नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना होगा। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी पर। एक पिता की अनसुलझी पहेली। एक बार एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक बहुत ही सुंदर और बड़ा घर बनवाया और उसके गेट पर एक पहेली लिख दी। पिता ने अपने दोनों बेटों और उनकी पत्नियों को बुलाया और कहा, जो भी इस घर के दरवाजे पर लिखी इस पहेली को हल करके दरवाजे को खोल देगा, उसे वह यह बड़ा घर इनाम में देंगे। पिता का ये ऐलान सुनकर दोनों भाई और उनकी पत्नियां इनाम पाने के लिए उस पहेली को जल्दी से सुलझाने में लग गए। नए बने इस घर के पास आते और उस दरवाजे पर लिखी उस पहेली को जी जान से सुलझाने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाया। उनके दोनों बेटे, जो अपने पिता की बिल्कुल भी सेवा नहीं करते थे, आपस में भी वो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते रहते थे। उनकी माता के गुजर जाने के बाद से तो वो अपने पिता का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। वो नए घर को पाने के लालच में बहुत से लोगों के पास जाकर उस पहेली का जवाब ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें बड़े से बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोगों से भी पहेली का कोई जवाब नहीं मिला। पिता ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ ही दिनों तक का समय दिया था। दिन बीत गए और आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं सका। आखिरी दिन उनका एक पाला हुआ नौकर, जो उस पिता की बहुत सेवा करता था और बहुत ही ईमानदार था, वो अपने मालिक के पास आया और बोला, मालिक, आज आखिरी दिन है इस पहेली को सुलझाने का। क्या मैं भी इस पहेली को सुलझाने में कोशिश कर सकता हूँ? उस पिता ने अपने नौकर को तुरंत अनुमति दे दी। इतना सुनते ही दोनों बेटों की पत्नियां बोली, पिताजी, यह इसकी कोशिश नहीं कर सकता। तो उस पिता ने कहा, यह मेरी मर्जी है बहू, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम तो कभी मेरी थोड़ी सी भी परवाह करते नहीं हो। दोनों बेटे भी परेशान हो गए। नौकर उस दरवाजे के पास गया और धीरे से उस दरवाजे को धक्का दे दिया। वह दोनों बेटे और वहां पर खड़ी उनकी पत्नियां भी देखती रह गई। बाकी सभी पड़ोसी भी यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह दरवाजा खुल चुका था। सभी ने नौकर से पूछा कि उसने यह कैसे किया। नौकर ने सबको बताया, जब मैं दरवाजे के पास शांति से खड़ा था, तब मैंने शांत मन और दिमाग से सोचा कि पहले मैं ये सोच लूं कि सच में कोई पहेली है या नहीं। जैसा कि आप सबने देखा, मैंने जरा सा धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया। तब पिता ने कहा, बेटा, ऐसी कोई पहेली थी ही नहीं जिसका हल तुमको ढूंढना था। तुम्हें बस यह पता करना था कि दरवाजा इस पहेली के बिना भी खुल सकता है या नहीं। और रही बात इस घर की, तो ये तुम दोनों को ही मिलेगा। ये तो बस तुमको ये समझाने के लिए मैंने और नौकर ने किया था। तुम सबके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी में ये बात जरूर याद रखना। हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। ये बातें हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसका सामना समझदारी और शांति के साथ करना चाहिए। मैं तो मौत के समीप ही हूँ। जितने दिन मेरी जिंदगी के बचे हैं, तुम्हारे साथ प्यार और खुशी से बिताना चाहता हूँ। और ये सुनकर दोनों बेटों ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और सभी प्यार से रहने लगे। दोस्तों, एक पिता की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत काम आने वाला अनमोल पाठ सिखाती है। अक्सर हम ऐसी समस्याओं को बहुत बड़ी बना लेते हैं, जो वास्तव में समस्या होती ही नहीं है। बस हमारे दिमाग में आए कुछ फालतू के विचार होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले किसी भी समस्या को समस्या समझने से पहले जांच करना आवश्यक है कि वह समस्या है भी या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जो भी कहानी मैं बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।